अखिलेश यादव ने आज हम पर उंगली उठाते कि ओवैसी जहां इलेक्शन लड़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है, योगी को कामयाबी मिलती है। अरे बताओ अखिलेश यादव, जब तुम मुख्यमंत्री थे तुम्हारे पास योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस चलाने की फाइल आई तो तुमने उस पर साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? याद रखिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। समाजवादी हरगिज नहीं चाहती कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि आप उनके कैदी बनकर रहे, उनके मोहताज बनकर रहे। मोदी और योगी का डर दिलाकर आपसे वोट हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपने 14, 17 और 19 में जो गलती की उसको दोबारा मत दोहराइए, खुदा के लिए उसको मत दोहराइए। समाजवादी पार्टी एक मंसूबाबंद तरीके से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को दबा नहीं रही है, खत्म कर रही है जमीन से, खत्म कर रही है जमीन से। मेरी इस बात को याद रखिए आप। मेरा उत्तर प्रदेश को आने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करूं या अपने ताईद में आपकी जबान से नारे सुनाऊं। मेरा आने का मकसद यह है कि आपकी सफों से एक जमीन से नेता पैदा हो जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 25-30 साल तक आपका खादिम बनकर खिदमत कर सके। क्या समाजवादी पार्टी से पूछिए आप, पार्लियामेंट में 2019 में जब यूएपीए का कानून में तरमीम की गई थी, क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या अखिलेश यादव ने, क्या मुलायम सिंह यादव ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? और वो कानून क्या कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर इलाहाबाद में फरहान नामी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर सकता है? किसने मुखालिफत की? मैंने और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। हमने पार्लियामेंट में डिवीजन का मुतालबा किया, तरमीमात दी, संविधान का हवाला देकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। आज उसी यूएपीए कानून के तहत भारत के मुख्तलिफ जेलों में नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यूएपीए के कानून में समाजवादी पार्टी ने तायीद की। ट्रिपल तलाक का 3-3 मरतबा कानून लाया गया, 3-3 मरतबा कानून लाया गया। अखिलेश यादव की तकरीर उठाकर सुनो, जब ट्रिपल तलाक के कानून पर बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने आगरा से लखनऊ हाईवे बनाई, कानून ट्रिपल तलाक का है और अखिलेश यादव बात कर रहे रोड की। इनकी जबान से लफ्ज मुसलमान कब सुना आपने अखिलेश की जबान से? बताइए आप क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते, डरते। किस बात का डर? क्या आप बराबर नहीं है? मुझे बताइए कि आप बराबर नहीं है अखिलेश यादव के? आप नहीं है बराबर उनके? जब बराबर है तो नाम क्यों नहीं लिया जाता? नाम लिया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक आपने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आजादी के बाद पार्टीशन में भी, पार्टीशन के बाद 50,000 लोग मुजफ्फरनगर में अपने घरों से बेघर हो गए? कौन जिम्मेदार था? क्या अखिलेश यादव ने आज हम पर उंगली उठाते कि ओवैसी जहां इलेक्शन लड़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है, योगी को कामयाबी मिलती है? अरे बताओ अखिलेश यादव, जब तुम मुख्यमंत्री थे तुम्हारे पास योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस चलाने की फाइल आई तो तुमने उस पर साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? याद रखिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। समाजवादी पार्टी का तो ये रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड रहा है समाजवादी पार्टी का। कितनी बातें आपके सामने रख सकता हूं, मकसद एक ही है कि आपका नेता बने, उस समाज का बने जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस समाज का नेता बने जिससे इंसाफ नहीं हो रहा है। आज मुझ पर इल्जाम लगाया जाता कि मैं ध्रुवी किरण की राजनीति करता हूं। बताओ, अगर मेरी बात सच है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दल्ले होंगे यहां पर। सुनो मेरी बात कान से खोलकर, तुम जाकर कौम 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 के नाम पर वोट का मुतालबा करते हो ना, तो बताओ आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर मुसलमान क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम 2 एकड़ जमीन में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास क्यों है?
आज सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां मुसलमान क्यों है, इसका जिम्मेदार ओवैसी है। 2012 और 17 में समाजवादी ने यह वादा किया था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। आपने रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। मगर अब क्या बोल रहे, आग बंद करके वोट डालो, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तुम 3 मर्तबा नहीं रोक पाए। और मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए मुख्तसर से वक्त में मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि अगर आपके दिल दिमाग में कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से आप बीजेपी को हरा पाएंगे, तो मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि ये आपका फैसला गलत होगा। आपने 3 मर्तबा समाजवादी पार्टी को, बसपा को वोट दिया। 2014 में बीजेपी कामयाब हो गई, 2017 में अखिलेश और राहुल मिले तब भी बीजेपी कामयाब हो गई, 2019 में अखिलेश और बहन मायावती मिले तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं, आज आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आज आप यहां से इनको कामयाब करेंगे तो ये जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो वो गूंगे अंधे बहरे बनकर नहीं बैठेंगे, वो किसी अखिलेश यादव या बहन मायावती के हुक्म के मोहताज नहीं रहेंगे। ये आपको अपना नेता बनाना है, आपकी सफों से याद रखिए मेरी इस बात को। मेरी जिंदगी कोई अहम नहीं है, हम सब इस दुनिया में आए, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर क्या काम करके जाएंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी में आपकी कोई अहमियत है? क्या समाजवादी पार्टी में आपकी वोट की अहमियत है? हरगिज नहीं है। खुद समाजवादी पार्टी के एक उनके करीबी साथी ने मीडिया के सामने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के 45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया इसलिए कि मुसलमान एक नशे में है। आप बताइए कौन सा नशा है? जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, जमहूरियत में जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। और अगर कोई समाजवादी का कहेगा कि अगर ओवैसी के पार्टी के 8-10 जीत जाएंगे तो क्या होगा, मैं उनको जवाब देकर कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 540 के ऐवान में अगर दीवाने खड़े हो जाते तो 300 बीजेपी के खड़े होकर ओवैसी का इस्तकबाल करते हैं पार्लियामेंट में। ये मिजाज आप दे सकते यहां पर।